स्किनर। वो कहा है तीसरी, बीमार होगी खुद की तो ठीक है ना। तो जयश्री हमारे बीच में नई स्टूडेंट है। अच्छा, अरे वाह, गुड गुड। तो चैनल बता देना इसको, चैनल सब्सक्राइब करना है। किया कि नहीं किया अब तक? तो फ्रेंड तूने बताया नहीं फिर। वो 10 वाली बात याद है? 10 ये नहीं है 10 में। ओके, तो हम पढ़ रहे थे स्किनर। सुन रहे हो सब लोग? स्किनर बोलो। B.F. स्किनर नाम था इनका। क्या नाम था? B.F. स्किनर। कहां के? यूएसए के। कहां के? और ये कौन से संप्रदाय से, कौन से स्कूल से संबंध रखते हैं? व्यवहारवाद से हैं। पर इनको क्या बोलते हैं? मौलिक व्यवहारवादी। इंग्लिश में रेडिकल बिहेवियरिस्ट। क्या बोलेंगे? रेडिकल बिहेवियरिस्ट। खास बात, ये पेवलोव से किस मायने में अलग है? यस, ये इच्छिक प्रतिक्रिया की बात करते हैं और पेवलोव अनिच्छिक प्रतिक्रिया की बात करते हैं। दूसरी बात यह भी ध्यान रखना, स्किनर का सिद्धांत जो है उसका प्रेरणा स्रोत रहा है थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम, है ना। तो हल्का सा आपने कुछ लिखा था क्या इसमें? 4 बातें लिख ली थी आपने, 4 बातें बताई थी मैंने आपको। ओके, चारों बातें बहुत काम की है। बोलिए, पहली बात क्या थी? व्यवहार को सुधारेंगे, पर कैसे सुधारेंगे? टुकड़ों में बांटकर। दूसरी बात, पहले अनुक्रिया होती है, इसलिए एस टाइप है कि आर टाइप? आर टाइप। ये क्या है? आर टाइप है। एस टाइप तो क्या था? पावलोव वाला था। शाबाश। तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? पुनर्बलन। क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? पुनर्बलन। और चौथी बात, इन्होंने जो प्रयोग किया था वो ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स था। क्या था? जो बाद में स्किनर बॉक्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्किनर बॉक्स के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये किसका प्रतीक बना? टीचिंग मशीन के प्रयोग का प्रतीक बना। किसका प्रतीक बना? टीचिंग मशीन का। नोट करके 2 बातें लिखो। पहली बात, स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम पर आधारित है। और नोट 2, नोट 2 में स्किनर का एक स्टेटमेंट लिखना है। नोट 1 में स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। नोट 2 में स्टेटमेंट है, प्राणी का इच्छिक व्यवहार। 50 बार आया परीक्षा में, कैसे भी करके आ जाता है, स्टेटमेंट के रूप में भी, और 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको। इच्छिक व्यवहार याद रखना। इच्छिक व्यवहार, स्किनर, प्राणी का इच्छिक व्यवहार, उसके परिणामों, प्राणी का इच्छिक व्यवहार, उसके परिणामों से, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेज। प्राणी का इच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से। किसके परिणामों से? व्यवहार के परिणामों से। प्राणी का इच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली, स्ट्रेंथन अथवा कमजोर, वीकन होता है। B.F. स्किनर। प्राणी का इच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से या तो शक्तिशाली या तो कमजोर होता है। B.F. स्किनर। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थीम क्या है? थीम है
व्यवहार का परिणाम। थीम क्या है? व्यवहार का परिणाम। और व्यवहार कैसा? ऐच्छिक। व्यवहार कैसा? ऐच्छिक। वॉलेंटियर। हम चाहें तो करें, चाहें तो ना करें। ओके, अब इसके शैक्षिक उपयोग लिखो। ये लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? पारुल लिख लिया? ओके, चलो आगे। अब लिखो इसके यूज क्या है, यूसेज। शैक्षिक उपयोग क्या है इसके? तो बहुत से महत्वपूर्ण उपयोग है। पहला है शिपिंग एंड चेनिंग। शिपिंग एंड चेनिंग, मुझे याद है पिछली बार सीटेट में प्रश्न आया था कि कौन सा स्किनर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 शिपिंग, ऑप्शन 2 चेनिंग, ऑप्शन 3 पुनर्बलन, ऑप्शन 4 गामक अनुक्रिया। तो शिपिंग भी स्किनर का, चेनिंग भी स्किनर का, पुनर्बलन तो स्किनर का है ही। तो पहला उपयोग शिपिंग एंड चेनिंग। शिपिंग क्या होता है? शिपिंग दरअसल शेप द बिहेवियर है। शिपिंग का पूरा नाम क्या? आकृतिकरण। ओके, शेप द बिहेवियर। हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली भी ले आएगी आप? नहीं लाई ना? शिपिंग द बिहेवियर में शेप द बिहेवियर होता है। क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं व्यवहार को गढ़ना। व्यवहार को गढ़ना क्या होता है? शिपिंग सुने, दोनों में फर्क है। आपको एक प्रीमिट प्रिंसिपल बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, तो आप समझोगे। प्राणी कोई भी बिहेवियर करता है ना, उसके बाद आप उसको पुनर्बलन दे दो। क्या दे दो? तो वो क्या करता है? उसको पक्का कर लेता है। उसको क्या करता है? पक्का कर लेता है। इसको शिपिंग बोलते हैं। पर बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे बहुत से स्टेप्स होते हैं, तो सभी को सिखाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए एक एक करके सिखाते हैं। क्योंकि एक पहली बात मैंने जो आपको लिखाई थी कि व्यवहार को कैसे पक्का करते हैं, कैसे सिखाते हैं? टुकड़ों में बांट कर। हर टुकड़ा शिपिंग है। हर टुकड़ा क्या है? शिपिंग है। और सबको मिला के बनती है चेन। वो चेनिंग है। जैसे हम लोग जब ट्रेनिंग में थे तो हम हॉर्स राइडिंग करते थे। देखिए आपने हॉर्स राइडिंग? घोड़े पे बैठो, ऑब्स्टेकल एक पार किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, फिर और ऊपर वाले किए, फिर बीच में आग के गोले आए, उनके बीच में से निकलो। तो सबसे पहले क्या होता है? पहले एक, जैसे घोड़े ने एक क्रॉस किया तो वो पहला काम उसने सही कर दिया, तो उसको पुनर्बलन देते थे, फीट थपथपाते थे, यहां से करते थे, कुछ देते थे। फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, और फाइनली सारे स्टेप वो करने लग जाता। तो फिर क्या करते हैं? उसको बीच में पुनर्बलन नहीं देते। जब सारे सही करता है तो पुनर्बलन मिलता है। इसका मतलब हर स्टेप पे पुनर्बलन दे, वो तो होता है शिपिंग। और फाइनली सारा काम, सभी स्टेप्स सही कर दे, उसके बाद पुनर्बलन दे, वो होता है चेनिंग। तो शिपिंग एंड चेनिंग याद रखना स्किनर की देन है। किसकी देन है? स्किनर की देन। ओके, दूसरा उपयोग सूक्ष्म शिक्षण। इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। ये भी स्किनर की देन है। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। आपने किया बीएड में माइक्रो टीचिंग? क्या होता है बताओ? ओके, और और बोलने दो। नहीं नहीं है। एक बार पता है नेहरू जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, आप सुन रहे हो? अच्छा बोल रहे हो, मगर बोलने वाले लड़के अच्छे, बच्चे अच्छे लगते हैं बेटा। नाइस। तो नेहरू जी पीएम थे देश के, क्या थे? तो उनको एक सनद जगी कि मैं, जैसे वो पुराने जमाने में बादशाह घूमते थे ना भेष बदल के, तो वैसे हो के मैं देखूंगा। तो वो पहुंच गए साहब गया, रांची। वहां पे क्या है जानते हो? मैं ऐसे कह रहा हूं, कोई दूसरी बात है ना, जोक है, आप अपने पे मत लेना उसको। तो वो वहां पहुंच गए, वहां था पागल खाना। तो नेहरू जी ने कहा कि मैं देखूंगा इनके बीच में जाके। सबने कहा रहने दो, आप रहने दो। नहीं, मैं जाऊंगा। अब वो नहीं माने साहब, पीएम है देश के। तो वो चले गए अंदर। अब अंदर जाते ही तो सारे
वही वो। तो नेहरू जी को सब ऐसे खींचने लगे, इधर उधर फंस गए। नेहरू जी ने उनको कहा क्या कर रहे हो, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। तो बोले नया है। क्या बोले, नया है हमारा मेंबर, क्योंकि पागल तो कोई बात कर सकता है, पता नहीं कितने राष्ट्रपति पहले से बैठे थे। तो ऐसा नहीं है, मतलब पर जो ऐसा सवाल जवाब करते हैं ना हमारी क्लास में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। पर अफसोस एक ही है, बताओ क्या है कि तुम इतना लेट आई हो। क्या क्या निकल गया है ना, पर वो हो जाएगा। ओके, माइक्रो टीचिंग। और कोई, जय श्री ने बताया, बहुत अच्छा। और कोई? यस, सुनो, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, सुनना। मैं आपको बता चुका हूं, मेरे लफ्ज गौर से सुनोगे तो टीचिंग मेथड्स पेडागोजी में कमाल करोगे। ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में। दरअसल माइक्रो टीचिंग क्या है, आपके इंटर्नशिप से पहले होता है। माइक्रो टीचिंग में आपको सिखाते हैं हाउ टू टीच, पढ़ाएं कैसे। एक शिक्षक का व्यवहार क्या है, पढ़ाने का है, तो उसको कैसे सुधारेंगे प्रियंका, शिक्षक के व्यवहार को कैसे सुधारेंगे। स्किनर की शर्त है, किसी भी व्यवहार को कैसे मॉडिफाई करेंगे, बोलो, टुकड़ों में बांटकर। कैसे करेंगे, टुकड़ों में बांटकर। तो अलग अलग इसमें स्किल्स हैं, टीचिंग की बहुत सी स्किल्स हैं। आप पढ़ते हो ना, कौशल, प्रश्न पूछने का कौशल, शामपट कौशल, टीचिंग एड्स को प्रेजेंट करने का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, है कि नहीं, पुनर्बलन का कौशल। तो आप एक शिक्षक को एक एक करके हर चीज में शेप करोगे, वो माइक्रो टीचिंग है। तो सारी बातें इसमें वही है जो स्किनर की है। स्किनर ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पहली बार ये प्रयोग किए थे, पीछे रिकॉर्डिंग लगा दी। अपने यहां आपने माइक्रो टीचिंग अगर की है, जनरली हम ये कहते हैं 5-7 मिनट की, 5-10 बच्चों की क्लास। तो माइक्रो टीचिंग में बच्चे नहीं होते, क्योंकि आप शिक्षक बने ही नहीं हो अभी। आपको तो सिखाया जा रहा है। एक्सपेरिमेंट क्या, जब किसी डॉक्टर को वो करते हैं, सिखाते हैं, तो क्या वो किसी पेशेंट को ऑपरेशन करने के लिए छोड़ देते हैं टेबल पे? नहीं, इसलिए आपको तो सिखा रहे हैं। तो बच्चे नहीं होते, उसको बोलते हैं सिमुलेटेड क्लास। वो अनुरूपित कक्षा होती है, एक तरीके से डम्मी क्लास होती है। आपने भी ऐसा किया, लेकिन आपके तो मैंने भी ऐसा किया। हमारे पीछे क्या था, मशीन नहीं थी, केवल रीजनल कॉलेजेस में, उच्च अध्ययन संस्थानों में है। बाकी तो क्या है कि पीछे दूसरे ऑब्जर्वर बैठा दिए और उसने लिख दिया। छात्राध्यापिका बार बार अपने बालों को संवार रही थी, वो कमेंट किए। वो सही नहीं था। सही क्या था, सुने, पीछे रिकॉर्डिंग लगा दी। आज आपको प्रश्न पूछने का कौशल है, उस पर काम करना है। तो आप गए क्लास में, आप बाकी कुछ भी करें, नो मैटर, लेकिन इस बात पे फोकस किया जाएगा कि आपको प्रश्न पूछना सिखा देंगे। 10 मिनट का टाइम, 7 मिनट का टाइम, जो भी है। गए आप, जाते ही आपने क्या किया पता है, प्रस्तावना करनी थी, जाते आप ऐसे खड़े हो गए, या हाँ ऐसे खड़े हो गए। सुमन, तुम बताओ। सुमन खड़ी हो गई। हमारे देश का क्या नाम है? सुमन ने बोला भारत। ऐसे ही करते किया, आपने इंट्रोडक्शन किया, ओके। आपने कहा शाबाश, इतना बड़ा पुनर्बलन दे दिया, उससे संभला ही नहीं। फिर आपने दूसरा सवाल पूछा, तीसरा पूछा, 5 मिनट 7 मिनट पूरे हो गए, ओके, टर्नओवर, जाइए। फिर आपको उसके सामने बैठाएंगे, देखो आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं क्लास में। आप बोलेंगे साहब क्या किया मैंने, ये देखो। आपको दिखाएंगे, आपकी गलतियां बताएंगे। पहली गलती तो ये कि आप जाते ही ऐसे खड़े हो गए। आपने पूरी क्लास को फेस करना था, आपने तो आधी क्लास को ही फेस किया, इनको तो इग्नोर कर गए। वो बच्चे तो हमारी तरफ तो देख ही नहीं रहे सर। दूसरी, सुमन तुम बताओ, इसमें क्या गलती हुई? किसी का नाम लेना गलत नहीं है, वो तो अच्छी बात है, उसको लगता है कि सर मेरे को जानते हैं। लेकिन आपने पहले बोला सुमन तुम बताओ, इसका मतलब बाकी क्लास को तो आप पूछोगे नहीं, बच्चों को ये हो गया पहले से कि आप सुमन को ही पूछोगे। बेहतर ये होता कि पहले क्लास में प्रश्न को फेंकते और उसके बाद किसी का नाम लेते तो मजा आता। धर्मा अब तुम बताओ। तीसरी गलती, बहुत से बच्चे जो जवाब देना चाह रहे हैं उनके हाथ ऐसे खड़े हैं, आपने इनको इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। चौथी गलती, जिसने साधारण सा जवाब दिया उसको इतना बड़ा पुनर्बलन दे दिया, और जिसने कोई बहुत बढ़िया जवाब दिया था उसको अपने तरीके से पुनर्बलन दिए नहीं। जाइए सुधारिए। इस बार आप गए, आपने उस चीज को दुरुस्त किया, ठीक किया। उसके बाद आपको शामपट पे लिखना सिखाएंगे, उसके बाद आपको टीचिंग एड्स को कैसे पेश करेंगे उसको बताएंगे, फिर आपकी टीचिंग कमाल की हो जाएगी। तो माइक्रो टीचिंग बेसिकली देने वाले दूसरे हैं, माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे हम, मैं बाद में करूंगा इसकी। लेकिन माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए स्किनर को
धन्यवाद, श्रेय दिया जाता है। तो दूसरा उपयोग माइक्रो टीचिंग, क्लियर है? शेपिंग एंड चेनिंग और दूसरा माइक्रो टीचिंग, 3 नंबर। और ये तो कमाल की चीज दी है साहब स्किनर ने, अभिक्रमित अनुदेशन। मैंने आज तक ऐसी कोई परीक्षा देखी नहीं जिसमें अभिक्रमित अनुदेशन पे कोई प्रश्न आया नहीं हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग, प्रोग्राम्ड लर्निंग। ओके, ये क्या होता है राजश्री, आप बताओ। मोनिका, ओके, कोई नहीं, कोई बात नहीं, तुम बताया करो, है ना। आज का कोटा पूरा हो गया, आज तो तुमने बहुत बता दिया। व्हाट इज दिस? चलिए, कोई बताएगा आप में से? सुमन को छोड़ के, सुमन तो बता दे। और ओके, सुनो, हाथ हटा के, प्रोग्राम्ड लर्निंग सुन रहे हो क्या है? मुझे याद है राजस्थान में पहली बार 33,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। 100 प्रश्न आए थे, आरपीएससी ने ली थी। 100 प्रश्नों पे अध्यापक बन गए। किसी को बिलीव नहीं था उस समय, है ना। आपकी मदर वगैरह, जो आंटी वगैरह जॉब करती होंगी तो उनको सबको पता है, उस जमाने में पहली बार एक पेपर से नंबर आ गया, टीचर बन गए। अभी 1.25 लाख ले रही है सैलरी, 2004 में, 3-4 में। 100 प्रश्नों में से 3 प्रश्न आए थे अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में। वुड यू बिलीव? यानी जो हमारी क्लास में 10 मिनट बैठ गया था इस टॉपिक में, शिक्षक बन गए। 3 प्रश्न आए अकेले इस पे। क्या थे? सुनो। एक तो ये था, मैं बाद में बताऊंगा, चलो पहले अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है सुन लो। अभिक्रमित अनुदेशन, आप सुन रहे ना मैडम, ध्यान दो। अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है? तो क्या बोलेंगे? B.F. स्किनर। हालांकि उसके बाद में दूसरे अभिक्रमित अनुदेशन भी आ गए, क्राउडर वाला आ गया, गिलबर्ट वाला आ गया, स्टुलारो डेविस वाला आ गया। हिंदी में तो 6-7 है। दूसरी बात, क्या होता है प्रोग्राम्ड लर्निंग? इट्स नॉट कलेक्टिव टीचिंग, इट्स इंडिविजुअल टीचिंग। ये सबको साथ बढ़ा के, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये नहीं है, बल्कि ये अकेले का एक का है। दूसरी बात, जब अकेला कोई पढ़ता है तो यार टीचर की जरूरत नहीं है। बच्चा खुद ही पढ़ता है, खुद ही मूल्यांकन करता है, खुद ही फीडबैक लेता है। तीसरी बात, इसमें भी पहले अनुक्रिया होती है जिसके तुरंत बाद पुनर्वलन मिलता है। सारी बातें स्किनर वाले आ रही है। चौथी बात, इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, फ्रेम्स में बांटते हैं। पांचवी बात, इसमें टीचिंग मशीन्स का प्रयोग होता है। छठी बात, चूंकि ये इंडिविजुअल टीचिंग है, इंडिविजुअल स्टडी है, इसलिए हर एक की अपना सेल्फ पेस होता है। हर किसी की अपनी गति होती है। अब यहां तो सबकी गति साथ है, कोई पीछे रह गया तो मैं उसको टोकता हूं, फिर एक साथ ही तो पढ़ते हैं, एक साथ ही तो पढ़ रहे हैं सारे। लेकिन अगर अलग अलग आप पढ़ो तो सबकी स्पीड अलग अलग होगी कि सेम? तो अभिक्रमित अनुदेशन में तमाम बातें वही तो हैं जो स्किनर ने बताई है। बोलिए है? पुनर्वलन मिलता है तुरंत। पुनर्वलन कैसे मिलता है? कैसे भी मिल सकता है। छोटे बच्चों को पहली बार कोई कैलकुलेटर यूज कर रहा है तो वो भी प्रोग्राम लर्निंग है। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, मैंने आपको एक शब्द लिखाया था, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग था। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग मतलब लर्निंग में भी इंस्ट्रूमेंट्स ले लो। कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, स्क्रीन है, छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं 4 जोड़ 4 बराबर 8, तो वहां पे ऐसा दिखेगा, उसने 8 पे टिक कर दिया तो पता है, या तो उसमें थम्स अप आएगा, वाओ, एक झटके के साथ कोल वाली डेरी मिल्क आ जाएगी, पुनर्वलन मिल गया। या फिर सही जवाब दिया तो अगला प्रश्न आ जाएगा, तो अगला प्रश्न भी पुनर्वलन का प्रतीक है। मैं 3 प्रश्नों में पहुंच गया, वो तो एक पे ही अटका हुआ है। बात समझ आ रही है? तो अभिक्रमित अनुदेशन में भी तमाम वो बातें हैं, इसके प्रकार वगैरह हैं, मैं आपको बताऊंगा। चौथी बात, पहले लिख लें आप, फिर बताता हूं। 4 नंबर पे, ये बहुत जबरदस्त बात है, पिछली बार रेट में आई थी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो स्किनर तो इसके लिए साहब जाने जाते हैं। पुनर्बलन व दंड, पुनर्बलन व दंड एक स्किनर की बहुत जबरदस्त चीज है, पुनर्बलन अनुसूची।
रीइंफोर्समेंट शेड्यूल या शेड्यूल, ये है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। एक चीज टोकन इकोनॉमी 2017 में थर्ड ग्रेड में रीट में हमारी एक पूरे दिन की क्लास जो हम आपको बार बार बताते हैं ना, जयपुर में गार्डन वाली 4000 बच्चों वाली, उसमें से 26 प्रश्न आए थे। यह आया था टोकन इकोनॉमी, मेरे को अभी भी याद है। प्रोग्राम्ड लर्निंग उसमें भी आया था, ऐसा लिखाया था हिंदी में, प्रोग्राम्ड लर्निंग। अनोरेक्सिया नर्वस आया था, एनिमिज्म आया था। और 7 नंबर पे प्रीमेक प्रिंसिपल, प्रीमेक प्रिंसिपल डिटेल में भी बताऊंगा, शॉर्ट में भी बताऊंगा। लिख लिया? ओके, चलिए 7 बातें लिखी हैं आपने, लिख ली सबने? शाबाश। बोलो पहली बात, शेपिंग एंड चेनिंग। वापस बोलो, शेपिंग एंड चेनिंग। दूसरी बात, सूक्ष्म शिक्षण में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माइक्रो टीचिंग। तीसरी बात, अभिक्रमित अनुदेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोग्राम्ड लर्निंग। बोलो। चौथी बात, पुनर्बलन व दंड की अवधारणा देने वाले कौन? स्किनर। पांचवी बात, पुनर्बलन अनुसूची, पुनर्बलन की शेड्यूल या अनुसूची देने वाले कौन? स्किनर। आठवीं बात, टोकन इकोनॉमी। और नवीं बात, प्रीमेक प्रिंसिपल। ओके, अब देखो टोकन इकोनॉमी क्या होती है 2 मिनट में। ध्यान से देखो सामने, ध्यान से देखो मैडम, जल्दी करो। टोकन मतलब अगर बच्चा कोई, ये स्किनर क्या कहते हैं? वांछित अनुक्रिया करनी सिखानी है। इंग्लिश में बोला डिजायरेबल बिहेवियर सिखाना है। कैसा बिहेवियर? जैसा हम चाहते हैं वैसा व्यवहार सामने वाला करे, यही तो स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तो वांछित अनुक्रिया कोई बच्चा, कोई बालक करे, चाहा गया व्यवहार कर दे, तो आप उसको इमीडिएट कुछ रिवार्ड देते हो, वो तो पुनर्बलन हो जाता है। वो तो क्या हो जाता है? पुनर्बलन। पर आप उसको अभी मत दो, बल्कि उससे बहुत से काम करा के फिर एक साथ इनाम देंगे। तो उसको कुछ तो चाहिए, तो उसको हम जो भी देते हैं वो टोकन होता है। कोई स्टार दे दिया, कोई बैज दे दिया, काउंटिंग की कोई चीज दे दी, पर्ची दे दी। आपने कभी देखा चाय वाला चाय लेके आता है ना, बड़ी बड़ी शॉप्स में, मॉल में चाय वाला आता है, तो वो क्या करता है? ओके 4 चाय होगी, 4 की पर्ची दे दो। पर्ची इकट्ठी कर ली, उसके पास 100 पर्चियां हो गई, हिसाब कर दो। तो फिर एक साथ, मैडम आप भी करती हो ऐसा ही? नहीं करती? 100 चाय का हिसाब करते हैं कि नहीं करते? तो वो टोकन इकोनॉमी है। वो क्या है? टोकन। यानी टोकन में इमीडिएट हमको टोकन मिलता है। क्या मिलता है? क्या मिलता है? टोकन क्यों मिलता है? वांछित अनुक्रिया करने पर। कब मिलता है टोकन? बच्चे ने सही व्यवहार किया तो उसको क्या मिलेगा? टोकन। फिर उन टोकन्स को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और एक साथ बहुत से टोकन हो गए तो फिर क्या मिल जाता है? उनके बदले में एक्सचेंज होता है। टोकन तो ले लेता है सामने वाला और साथ में देता है इनाम। प्राइवेट स्कूल में, किंडरगार्टन स्कूल वगैरह में आप देखते होंगे। हाँ, 20 टोकन जो बच्चा होमवर्क करके लेके आएगा उसको 4 स्टार मिलेंगे। 4 स्टार, 4 टोकन हो गए। वो 20 स्टार जिसके पास आ गए उसको स्कूल के कैंटीन में पिज्जा मिलेगा। पिज्जा तो पिज्जा कब मिलेगा? जब आपके पास कितने टोकन आ गए? 4, 20, सॉरी 100 टोकन जिसके पास हो गए, आपकी मर्जी है, आप 20 पे पिज्जा ले लो, नहीं तो और रख लो। 100 टोकन जिनके पास हो गए उनको हम संडे को विजिट करवाने ले जाएंगे, घुमा के लाएंगे, मूवी दिखाएंगे, सारी चीजें फ्री होंगी। ये टोकन इकोनॉमी है। तो टोकन नहीं भूलोगे। टोकन में इमीडिएट नहीं देते बल्कि बाद में मिलता है। प्रीमेक प्रिंसिपल, इस पे सवाल आते हैं बहुत बार। प्रीमेक सुन रहे हो? डेविड प्रीमेक ने दिया था, पर स्किनर ने इसका बहुत बढ़िया यूज किया। ये बच्चों में बहुत देखा गया है। प्रीमेक प्रिंसिपल में क्या होता है? जैसे स्किनर के 2 स्टेटमेंट सुनिए जो स्किनर ने बताए थे। एक तो ये जो पीजी में रहते हैं ना, पीजी में, हॉस्टल में, तो बच्चों के हॉस्टल में उन्होंने मैस में ऐसे ऐसे स्लोगन्स लिख दिए कि फिनिश योर मील बिफोर यू गेट डेजर्ट। क्या लिखा? फिनिश योर मील बिफोर यू गेट डेजर्ट। मतलब ऐसे लिख दिया, बच्चों पढ़ लो। ओके, यानी आपके सामने भोजन है, खाना है, आप उसको जूठा नहीं छोड़ना है। क्या नहीं छोड़ना है? जूठा। तो प्रीमेक प्रिंसिपल ये बोलता है कि आप उनको केवल ये बता दो,
आपकी मर्जी है, आप जूठा छोड़ो तो छोड़ो, ना छोड़ो तो मत छोड़ो। पर ये देख लो, फिनिश योर मील बिफोर यू गेट डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? यस, खाने के बाद कुछ स्वीट डिश आती है ना, आइसक्रीम या गुलाब जामुन कई बार रेस्टोरेंट में देते हैं, उसको बोलते हैं डेजर्ट। तो जिन बच्चों ने, ओके खाना हो गया पूरा, जिन बच्चों ने जूठा छोड़ा है उनको नहीं मिलेगा। जिन बच्चों ने अपनी थाली एकदम क्लीन कर दी उनको सबको आइसक्रीम दे दो। तो जिन बच्चों ने फिनिश किया ना, उनको लगेगा यार ये फिनिश करना तो ठीक है, जैसे चूहे को लगा यार ये चलना तो ठीक है, उसको लगा इधर देखना तो ठीक है, मैं सोचा उधर की इधर। तो जिन बच्चों ने फिनिश किया, जूठा नहीं छोड़ा, उनको क्या मिला? डेजर्ट मिला। मिला ना, मिठाई मिली, स्वीट डिश मिली। तो वो बच्चे क्या करना सीख जाएंगे? थाली को क्लीन करना सीख जाएंगे, मील को फिनिश करना, वेजिटेबल को फिनिश करना सीख जाएंगे। दूसरा उन्होंने दिया, क्लीन योर रूम बिफोर यू वॉच टीवी। क्या बोला? क्लीन योर रूम बिफोर यू वॉच टीवी। सबके कमरों में लगा दिया, आपकी मर्जी है कमरे को साफ करो या मत करो। जिन बच्चों, चेक करो, जिन बच्चों का कमरा सफाई किया हुआ है उनके टीवी ऑन कर दो, उनके एलईडी ऑन, और जिन्होंने सफाई नहीं करी नहीं चला। इसका मतलब ये प्रीमेक प्रिंसिपल है। खास बात इसकी क्या है? सुनो, पहले तुम वो करो जो हम चाहें, बाद में तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहो। ये प्रीमेक प्रिंसिपल है। मैंने आपको सॉल्यूशन में बताया था उस दिन, याद है आपको? छोटा बच्चा, आपके छोटे बच्चे है ना घर में कोई भी, तो दूध नहीं पीते, उनको दूध पसंद नहीं है, उनको कुरकुरे पसंद है। क्या पसंद है? वो क्या कहते हैं? कुरकुरे। और आप क्या बोलती हो? दूध पियो। तो फिर आप उनको, यस ये कुरकुरे रहे, पर कुरकुरे कब मिलेंगे? जब दूध पी लोगे। मतलब पहले तुम वो करो जो हम चाहें, दूध पी लो, दूध पी लेंगे तो फिर क्या मिलेंगे? कुरकुरे। अब तुमको वो मिलेगा जो तुम चाहो। इसको बोलते हैं प्रीमेक प्रिंसिपल। तो प्रीमेक प्रिंसिपल नहीं भूलोगे। इसमें ये भी पुनर्बलन है, पर पहले ये वांछित अनुक्रिया करने पे सब कुछ मिलता है। अब बहुत बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, जिसपे गारंटी से परीक्षा में प्रश्न आता है और लगभग बच्चे गलती करते हैं, और वो है ये। तो इसको मैं आपको बताता हूं अभी डिटेल में। हेडिंग डालें आप, हेडिंग डालें, पुनर्बलन व दंड। पुनर्बलन व दंड की अवधारणा। पुनर्बलन और दंड की अवधारणा। इधर है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। बोर्ड पे देखना, समझ लेना। मैंने एक सवाल दिया था कल परसों, याद है? अभी दिया है कम्युनिटी पे, देखा किसी ने? क्या था बताओ? इसमें था, क्या था? क्या था? एक लड़की किचन का काम नहीं करती तो मां उससे मोबाइल ले लेती है। यस, इधर पुनर्बलन, इधर दंड। समझना ध्यान से, बोर्ड पे देख के समझो। जो पीछे रह जाएगा पीछे रह जाएगा, ध्यान से। जैसे पहले मैंने आपको बोला था CS CR UCS UCR, ध्यान से समझना है, पीछे नहीं रहना है। वो आपने सबने सही कर दिया, अच्छा लगा मेरे को। अब देखो पुनर्बलन इधर, तो बाद में लिखना, पहले देख लो इधर दंड। स्किनर ने बताया कि दंड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? और पुनर्बलन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार? यस, सकारात्मक पुनर्बलन एक तो होता है सकारात्मक। क्या होता है? पॉजिटिव। एक होता है नकारात्मक। इतना तो लिख लो आप, नेगेटिव। यस, धनात्मक ऋणात्मक भी बोल सकते हैं। और दंड भी दो प्रकार के, एक तो सकारात्मक प्लस वाले, और एक नकारात्मक माइनस वाले। पुनर्बलन व दंड दोनों के दो दो प्रकार हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, नेगेटिव, पॉजिटिव। एक चीज के बाद मैं आपको बताऊंगा। स्किनर ने
प्राथमिक और द्वितीयक पुनर्बलन भी बताए हैं, उस पर भी प्रश्न आता है। आपको पता है प्राथमिक द्वितीयक? अभी सवाल आया था, बच्चे को बिस्किट दिया, तो जितने फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो प्राथमिक होते हैं, और प्रशंसा बढ़ाई ये सब द्वितीयक होते हैं, वो बातें बताऊंगा। अब ये सुन लें, सामने देखें सब लोग लिख के। पहला ही सवाल जो गलत होता है, लिख लो जल्दी 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 से लिखो, तब स्लो क्यों हो? जयश्री तुम बाद में लिखती रहना, अभी स्टार्ट किया तुमने। सामने देखो, पहला ही प्रश्न, और वो क्या है? सामने देखो बेटा, सामने। पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाता है कि घटाता है? बोलिए, बढ़ाता है कि घटाता है? बढ़ाता है। पहला प्रश्न ही आता है, पुनर्बलन अनुक्रिया को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। ओके। और नकारात्मक पुनर्बलन, बोलो, बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा कि घटाएगा? जवाब है बढ़ाएगा। पहला ही प्रश्न ये है, यानी पुनर्बलन सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, दोनों ही अनुक्रिया को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ऐसा प्रश्न आया परीक्षा में, नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया को ऑप्शन 1 बढ़ाता है, ऑप्शन 2 घटाता है, ऑप्शन 3 ना घटाता है ना बढ़ाता है। तो जिनको पता ही नहीं था वो गलत गड़बड़ करके आ गए। अब सुनना, नकारात्मक दंड कौन सा? नेगेटिव पनिशमेंट अनुक्रिया को बढ़ाएगा कि घटाएगा? एक दंड है नकारात्मक दंड, नकारात्मक अनुक्रिया को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। सकारात्मक दंड, सकारात्मक दंड अनुक्रिया को घटाएगा कि बढ़ाएगा? सकारात्मक दंड घटाएगा कि बढ़ाएगा? नीचे के ऊपर, घटाएगा कि बढ़ाएगा? जवाब है घटाएगा। ये पहली बात थी जो आपके परीक्षा में आ चुकी। याद रखने वाली बात, पुनर्बलन कोई सा भी हो हमेशा अनुक्रिया को बढ़ाता है, और दंड कोई सा भी हो हमेशा अनुक्रिया को घटाता है। हालांकि यहां पे अनुक्रिया के साथ एक शब्द जुड़ता है, ये तो बढ़ाता है वांछित अनुक्रिया को, किसको? और ये घटाता है अवांछित अनुक्रिया को, किसको? ये तो इंक्रीज करेगा डिजायरेबल बिहेवियर को, किसको? डिजायरेबल बिहेवियर को, और ये डिक्रीज करेगा अनडिजायरेबल बिहेवियर को। पहली बात तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे लिखना आप, ये अनुक्रिया को बढ़ाता है, इसका मतलब ऊपर, ये अनुक्रिया को घटाएगा कि बढ़ाएगा? नीचे के ऊपर, शाबाश, ये भी बढ़ाएगा। नकारात्मक दंड अनुक्रिया को घटाएगा नीचे, और सकारात्मक ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे, शाबाश। इसका मतलब पहली बात आपकी क्लियर होगी परीक्षा में कि दंड कोई सा भी आए हमेशा अनुक्रिया को घटाता है, अनडिजायरेबल बिहेवियर होता है वो, और पुनर्बलन अनुक्रिया को हमेशा बढ़ाता। अब सुने दूसरी बात, इनके जो नाम है सकारात्मक और नकारात्मक, कंफ्यूजन ये होता है कि सकारात्मक शब्द से हम समझते हैं कि बढ़ाता है, अच्छा है, नकारात्मक से हम समझते हैं खराब है, जबकि सकारात्मक और नकारात्मक यहां पे अच्छे और खराब के लिए नहीं है, तो किसके लिए? सुनो, किसके लिए? सुनो, उद्दीपक, याद रखना, क्या? उद्दीपक। अगर हम उद्दीपक को जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सकारात्मक। क्या बोलते हैं? अगर हम उद्दीपक को लेस करते हैं, रिड्यूस करते हैं या हटाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नकारात्मक। उद्दीपक दंड में भी आएगा, पुनर्बलन में भी आएगा। तो पुनर्बलन सकारात्मक वो होगा जिसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। किसको? उद्दीपक को। और इसमें क्या करेंगे? लेस करेंगे, यानी रिमूव करेंगे।
यानी हटाएंगे, हटाएंगे किसको? उद्दीपक को। ध्यान देना बोर्ड पे, एग्जाम्पल्स पूछूंगा अभी। इसमें सकारात्मक दंड में क्या करेंगे? बोलो। यस, ऐड ही करेंगे, जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? उद्दीपक को। और इसमें माइनस करेंगे, लेस करेंगे। किसको? यहां तक कोई बात दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब समझना यार, ये समझ में नहीं आया क्या उद्दीपक? तो ध्यान देना, सकारात्मक पुनर्बलन में हम कोई चीज क्या करेंगे तो अनुक्रिया बढ़ेगी। इसका मतलब हम जो चीज ऐड कर रहे हैं वो अच्छी होगी कि खराब? आपको याद है हमने आपको यूसीएस के 2 प्रकार बताए थे। स्किनर भी कहते हैं कि उद्दीपक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्लीजेंट, एक अनप्लीजेंट। एक तो खुशियां देने वाले और दूसरे पीड़ा देने वाले। एक तो खुशियां देने वाले और दूसरे पीड़ा देने वाले। तो ऐड हम यहां पे खुशियां देने वाले करेंगे या पीड़ा देने वाले? बोलिए क्यों? क्योंकि तभी तो अनुक्रिया बढ़ेगी। यस, तो इसमें ऐड करेंगे प्लीजेंट। क्या ऐड करेंगे? प्लीजेंट। संतोषप्रद उद्दीपक ऐड करेंगे। ध्यान से देखना, क्या ऐड करेंगे? संतोषप्रद। और ये क्या है? इसका मतलब यहां उद्दीपक को हटा देंगे, यहां से उद्दीपक को हटा देंगे। तो उद्दीपक को हटाने का परिणाम क्या होगा? अनुक्रिया बढ़ेगी या घटेगी? बोलिए, बढ़ेगी। इसका मतलब हम यहां पे 2 चीजें हैं, कष्टप्रद को हटाएंगे कि संतोषप्रद को? बोलो, क्यों हटाएंगे? तभी तो अनुक्रिया बढ़ेगी। अगर यहां पे मैं संतोषप्रद लिख दूं तो संतोषप्रद को हटा लेंगे, आपके सामने भोजन है उसको हटा लेंगे, तो फिर यह अनुक्रिया को बढ़ाने वाला होगा कि घटाने वाला? यह तो घटाने वाला हो गया। इसलिए यहां पे कष्टप्रद उद्दीपक, कौन से उद्दीपक? कष्टप्रद उद्दीपक, अनप्लीजेंट उद्दीपक हटेंगे। बात समझ आई? यहां पे प्लीजेंट उद्दीपक जुड़ेंगे। गुनाह है अजीम, तुम नहीं धर्मा। आगे वाली मैडम सो गई थी, इधर आओ, मैं लिखवा दूंगा, पहले सुन लो। यह है दंड। यह क्या है? सकारात्मक दंड अनुक्रिया को बढ़ाएगा कि घटाएगा? इसका मतलब यहां ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? कष्टप्रद की संतोषप्रद? बोलो, क्यों? यस, तो यहां कष्टप्रद उद्दीपक, अनप्लीजेंट उद्दीपक क्या होगा? जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। और यहां पे उद्दीपक घटेगा, लेकिन अनुक्रिया क्या होगी? डाउन, डिक्रीज, ब्लॉक। कब होगी? जब कोई कष्टप्रद हटा दे या अच्छा हटा दे। इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? शाबाश, प्लीजेंट आएगा, संतोषप्रद आएगा। क्या आएगा? संतोषप्रद, प्लीजेंट। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको समझने के लिए बड़े बड़े लोगों को पसीना आ जाता है। अब समझना, पहली महत्वपूर्ण बात, ध्यान दो आप बोर्ड पे। पहली महत्वपूर्ण बात, पुनर्बलन दोनों ही प्रकार के अनुक्रिया को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और दंड दोनों ही प्रकार के अनुक्रिया को घटाते हैं। यह ध्यान रखना, क्योंकि परीक्षा में जब आपको ऐसा मिलेगा ना, सकारात्मक दंड अनुक्रिया को ऑप्शन 1 घटाता है, ऑप्शन 2 बढ़ाता है, तो वहां बढ़ाता है करके आओगे, क्योंकि दंड सकारात्मक है यार। जबकि सकारात्मक दंड के लिए नहीं है, सकारात्मक शब्द तो उद्दीपक के लिए है, क्योंकि उद्दीपक जुड़ता है। सकारात्मक दंड में उद्दीपक जुड़ता है और नकारात्मक दंड में उद्दीपक घटता है। सकारात्मक पुनर्बलन में उद्दीपक जुड़ता है और नकारात्मक पुनर्बलन में उद्दीपक घटता है। पर सवाल है, उद्दीपक 2 तरह के हैं, एक तो संतोष देने वाले और दूसरे कष्ट देने वाले। ये बात समझ में आई? कभी भी बात तब तक समझ में नहीं आती जब तक हम एग्जाम्पल्स नहीं लेते। आप प्लीज
आपके पीछे। ध्यान दो तुम। पहला एग्जाम्पल, धीरे बोलना तुम, है ना, तुमसे कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, बाद में बोलना। पहला एग्जाम्पल, मैं जिससे पूछूं वही बोलेगा। कई बार हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती तो हम ये करते हैं, मैंने देखा है कोचिंगों में, कि बगल में कोई है तो लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है, तो वो जो बोलता है बोलती है, तुम पीछे पीछे तोते की तरह बोलते जाते हो, खुद को कुछ समझ में नहीं आता। खुद का ही जवाब रहना है, खुद से बोलना है, मेरे से कनेक्टेड रहना है, किसी और से कनेक्टेड नहीं रहना है, बगल में कोई कुछ भी बोले। मैंने पेवलो में आपको बहुत से एग्जाम्पल्स बताए थे, याद है? सुन लें। जितनी बड़ी कंपनियां हैं ना, स्किनर वाला ये सिद्धांत, ये बेंडूरा पढ़ेंगे इस बात, मॉडलिंग थ्योरी, एडवर्टीजमेंट से लेके अपने प्रोडक्ट में बहुत यूज करती है। आपने जब भी कोई गाड़ी ली, कार, तो पता है, कार लेते हैं हम, कार में बैठ गए, आपने चलाना शुरू किया, सीट बेल्ट नहीं पहना, बीप बीप की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? बीप बीप की आवाज। और वह आवाज कब रुकती है? जब बेल्ट पहन लेते हैं तो आवाज रुक जाती है। परीक्षा में आया है, बीप बीप की आवाज सीट बेल्ट पहनने पे रुकेगी। किसका एग्जाम्पल? 4 ऑप्शन। सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक दंड, नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक दंड। स्टोल वाली लड़की, बताओ, सवाल समझ में आया? नहीं आया? चलो ये मैं बताता हूं। सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन। सुनीता, किसी को समझ में नहीं आया? आई डोंट बिलीव। कैसे? चलो तुम इसको एक्सप्लेन करो तो मजा आ जाए मेरे को, मैं तुम्हें यहां बुला लूंगा। कैसे? अरे वाह, एक बार तालियां बजाओ इसके लिए। जयश्री, नाइस। ये नकारात्मक पुनर्बलन है। क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन है। यहां पे 2 चीजें समझनी है, समझना आप। ऐसे थोड़ी होता है, टॉप ऐसे थोड़ी करेंगे आप। एक एक चीज मेरे साथ रह के मैं ऐसे बताऊंगा आपको, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, पर बस ध्यान देना है। अभी तो पहली बार ही पढ़ रहे हो, चिंता मत करो आप। इसके 5 एग्जाम्पल दूंगा तो ये एकदम उसी तरह क्लियर करके जाओगे जैसे पेवलो क्लियर करके गए थे। ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में, आते ही है। तो 30 में से फिर आंसर की मिलाते हैं घर पे आके। पहले तो आए थे साहब 150 में से 122, घर पे आते आते 92 हो गए। उन्हीं के होते हैं, आपके नहीं होंगे, चिंता मत करो, ध्यान दो। 2 चीजें होंगी, एक तो होता है व्यवहार, अनुक्रिया। क्या होती है? अनुक्रिया। एक होता है उद्दीपक। एक क्या होता है? यह तय होगा उद्दीपक से। किसी भी सवाल में आपको यह तय करना कि उद्दीपक तो क्या है और व्यवहार क्या है। इस एग्जाम्पल में कंपनी चाहती है कि जो भी गाड़ी चलाएगा या गाड़ी में बैठेगा फ्रंट सीट पे, अभी तो पीछे भी आ गया, गडकरी साहब ने कह दिया, जो भी गाड़ी में बैठेगा वो वांछित व्यवहार करे। कैसा करे? वो डिजायरेबल रिस्पॉन्स करे। कैसा करे? वांछित व्यवहार क्या होता है? गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट को पहनना। तो व्यवहार क्या है? सीट बेल्ट पहनना। व्यवहार क्या है? सीट बेल्ट पहनना। उसके लिए उन्होंने एक प्रयोग कर दिया, बीप बीप वाला स्टिमुलस छोड़ दिया। अब आपने जैसे ही गाड़ी रन करी, ड्राइव शुरू की, बीप की आवाज आई। किसकी आवाज आई? अब बीप की आवाज उद्दीपक है। बीप की आवाज क्या है? उद्दीपक है। वो अच्छा है कि कष्टप्रद? कष्टप्रद है। तो आपने उसको हटाने के लिए क्या किया? सीट बेल्ट पहन लिया। इसका मतलब सीट बेल्ट पहनना सिखा रहे हैं आपको। क्या सिखा रहे हैं? सीट बेल्ट पहनना। और आपने सीट बेल्ट पहनने का व्यवहार किया, इसका मतलब आपने अवांछित अनुक्रिया करी, वांछित अनुक्रिया करी, तो उद्दीपक हट गया। उद्दीपक हट गया। इसका मतलब ध्यान दें
कि यहां पे उद्दीपक का हटना आपकी अनुक्रिया को घटाता है कि बढ़ाता है? वांछित सीट बेल्ट पहनना बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? इसका मतलब ये पुनर्बलन होगा। अब पुनर्बलन में भी दो प्रकार, उद्दीपक जोड़ेंगे तब तो सकारात्मक पुनर्बलन, उद्दीपक हटाएंगे तो नकारात्मक पुनर्बलन। इसमें उद्दीपक क्या है? बीप बीप की आवाज। क्या है? बीप बीप की आवाज। और बीप बीप की आवाज को आपने जोड़ा या हटाया? हटाया। और वो कैसा था? अब हटाने में भी दो है। अगर यहां पे कुछ अच्छा संतोषप्रद हट जाता तब तो क्या हो जाता? नकारात्मक दंड। और संतोषप्रद हट गया, कष्टप्रद हट गया तो हो गया नकारात्मक पुनर्बलन। शाबाश। तो बीप बीप की आवाज मैं लिखवाऊंगा सारे एग्जाम्पल का हटना नकारात्मक पुनर्बलन है। क्या है? दूसरा एग्जाम्पल इस बार ध्यान से, सनस्क्रीन लगाना बीच पे, तेज धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहनना। मैं जिससे पूछूं तेज धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहनना किसका एग्जाम्पल है? धर्मा। टी शर्ट। ये चार ऑप्शन है, पहला सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा नकारात्मक पुनर्बलन, तीसरा सकारात्मक दंड, चौथा नकारात्मक दंड। तेज धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहनना, इशारा करो 1 2 3 4। तुम्हारे लिए ताली बजवाई थी मैंने, तीर ही चलाया था क्या तूने? क्या बोला हमने? तेज धूप से बचने के लिए काला चश्मा पहना। ऐसे थोड़ी था, एक प्रश्न आता ही आता है। 30 में से 30 साइकोलॉजी में रीट में हमारे बच्चों के ऐसे थोड़ी आए थे। ऐसे थोड़ी मैं आपको बार बार रोकता हूं। 1 2 3 4 बोलिए कोई भी आप। यस। वन टू थ्री फोर बोलो। 1 की 2 1 2। ईमानदारी से बताओ 2 कितने लोग बता रहे हैं? 2 2 2। शाबाश। समझना। तेज धूप से बचने के लिए यहां पे उद्दीपक है तेज धूप। तेज धूप कैसा उद्दीपक है? कष्टप्रद की संतोषप्रद? कष्टप्रद हट गया, इसका मतलब हट गया तो नकारात्मक हो गया। अब कष्टप्रद हटा या संतोषप्रद ये देखना है। हट गया तो नकारात्मक है, या तो ये नकारात्मक है या ये नकारात्मक है। कष्टप्रद हटा तो नकारात्मक पुनर्बलन, संतोषप्रद हटा तो नकारात्मक दंड। तो यहां पे कष्टप्रद तेज धूप हटी तो नकारात्मक पुनर्बलन इसका उत्तर होगा। व्यवहार क्या है? चश्मा पहनने का। चश्मा उद्दीपक नहीं है, आपको चश्मा पहनना सिखा रहे हैं। बीच पे जाओ तो सनस्क्रीन लगाना सिखा रहे हैं, यह व्यवहार है। तो पुनर्बलन नकारात्मक है, यह अनुक्रिया को बढ़ाएगा कि घटाएगा? नकारात्मक है तो घटाएगा कि बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। इसका मतलब चश्मा पहनना या सनस्क्रीन लगाना सिखा रहे हैं आपको, तो चश्मा लगाना सीखेंगे। तीसरा एग्जांपल, लड़की ने किचन का काम नहीं किया। मम्मा ने बोला मैं आ रही हूं, 2 घंटे में आ रही हूं, तुम फिनिश कर देना। उसने नहीं किया। आते ही मम्मा ने मोबाइल ले लिया। आज पूरे दिन तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा। मोबाइल ले लिया। किचन का काम नहीं करने पर लड़की से मोबाइल ले लेना। ध्यान से इशारा करना। आप जोर जोर से बोल रहे हो, इशारा करो। धर्मा तुम भी करो। किचन का काम नहीं करने पर मोबाइल ले लेना। 1 2 3 4। वन टू थ्री फोर बोलो। 4। 1 2 3 4 धर्मा। अभी तो मंत्र पढ़ रहा है। हाँ हाँ देख रहा है। सही जवाब होगा 4। राइट। यानी मोबाइल ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ? उद्दीपक को ले लिया तो नकारात्मक होगा।
कष्टप्रद लिया या संतोषप्रद? संतोषप्रद लिया। मोबाइल तो प्लेजर देता है, तो ये एग्जाम्पल हो गया नकारात्मक दंड। और पूछूं? इस बार ध्यान से बताना। जो बच्चे पूरा होमवर्क करेंगे, ये सारे एग्जाम्पल मेरे नहीं है, परीक्षाओं के हैं। जो बच्चे पूरे सेशन में पूरा होमवर्क करेंगे उनको परीक्षा नहीं देनी, उनको परीक्षा नहीं देनी। आया हुआ है असेसमेंट से फ्री। चलिए इस बार बताओ, जो होमवर्क पूरा करेंगे उनको परीक्षा नहीं देनी। सुमन 3 बता रही हो। 3 3 2 सकारात्मक दंड। मैंने क्या बोला? जो बच्चे पूरा होमवर्क करेंगे उनको परीक्षा नहीं देनी है साहब। तो ईमानदारी से बताओ, 3 किस किसने बताया? गलत जवाब है। राइट। परीक्षा कष्टप्रद है बच्चों के लिए, और कष्टप्रद हटा। कष्टप्रद हटा तो कष्टप्रद हटा तो बोलिए नकारात्मक दंड हुआ कि नकारात्मक पुनर्बलन? कष्टप्रद हटा तो 2 या 4? 4 में तो संतोषप्रद हटा, 2 में कष्टप्रद हटा। और नकारात्मक पुनर्बलन है तो वांछित अनुक्रिया को बढ़ाता है कि घटाता है? तो होमवर्क करने की अनुक्रिया को बढ़ाता है कि घटाता है? इसमें 2 चीजें हैं, उद्दीपक तो है परीक्षा, और बिहेवियर है, अनुक्रिया है होमवर्क करना। ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी मेरिट आएगी। आज का आखिरी सवाल, चलो एक इससे पहले। होमवर्क करने पर बच्चे को चॉकलेट देना। होमवर्क करने पर बच्चे को चॉकलेट देना। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1। शाबाश। देना इसका मतलब ऐड किया, चॉकलेट अच्छी बात है, सकारात्मक पुनर्बलन है, होमवर्क करने की अनुक्रिया को बढ़ाएगा। आज का आखिरी सवाल। हम जब कॉलेज में थे, मैं पिलानी था, तो मेरा रूम पार्टनर था, बढ़िया था वो। बढ़िया बढ़िया समझता कोई है? एनीबडी हियर? ओके, अग्रवाल था। हम अलार्म लगाते थे मॉर्निंग में 4 बजे का, और बहुत पुरानी बात है, उस जमाने में हमारे वो घड़ी होती थी गोल वाली, टर्न टर्न बोलती थी, तो वो कम से कम 1 मिनट बोलती थी। तो अलार्म लगा के सो जाते, 4 बजे उठना है, पढ़ना है। हालांकि वो यूनिवर्सिटी टॉपर था, हम बताते थे उसको ऐसे पढ़ना है। हमने कभी यूनिवर्सिटी टॉप नहीं करी, पर जब उसके बाद कॉलेज के बाद दुनिया में हम आए तो हमने 13 नौकरी हासिल की कंपटीशन में, वहां टॉप किए, और उसने एक ही हासिल करी, वो कर रहा है अभी, अकाउंटेंट है वो, टॉपर था यूनिवर्सिटी। तो जैसे एक बजती ना घड़ी, अलार्म बजता, तो फिर उठ यार, मैं उसको बोलता उठ। वो कहता अभी ये 1 मिनट तो पढ़ नहीं सकेंगे, जब तक ये बोलेगी तब तक अपन पढ़ नहीं पाएंगे, 1 मिनट तो सो ले। तो हम 1 मिनट सो जाते, फिर 7 बजे उठते। आखिरी एग्जांपल, आपको सुबह उठना है, आपने लगा दिया अलार्म, 4 बजे अलार्म बजा, 4 बजे अलार्म बजा। अलार्म क्यों बजा? क्योंकि आपको उठना है, अलार्म को बंद करना है। अर्ली मॉर्निंग उठाने के लिए अलार्म का बजना किसका एग्जांपल है? एक सुनो, एक आप तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, पुलिस ने आपका चालान काट दिया, ये किसका एग्जांपल है? 2 लाइसेंस ले लिया, चालान काट दिया। एक में लाइसेंस चालान काट दिया, तीसरे में आप ड्रिंक एंड ड्राइव मिक्स करते हो, एनालाइजर लगा दिया, ड्रिंक की हुई है,
लाइसेंस ले लिया। 3 एग्जांपल, ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर लाइसेंस का ले लेना, तेज स्पीड में गाड़ी चलाने पर चालान काट देना, और जल्दी उठाने के लिए अलार्म बजा। इसमें पेच है अलार्म वाले में। अलार्म वाला, चलो अलार्म वाला बताओ। अब चीजों को समझना होता है। अलार्म बजना और कुछ नहीं है, गाड़ी की बीप बीप है। अलार्म कष्टकारक है तो उसको बंद करेंगे। बंद करेंगे तो फिर आप उठ के बंद करेंगे। इसका मतलब आपको सुबह उठाने का व्यवहार करवाना है, जल्दी उठाना है। तो वांछित अनुक्रिया है जल्दी उठना, और उद्दीपक है अलार्म। तो अलार्म को बंद करना मतलब अलार्म को हटाना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? नकारात्मक पुनर्वलन। 2 नंबर। चलिए, गाड़ी चल रही है, आपने तेज स्पीड में गाड़ी चलाई, चालान काट दिया। अब चालान काट दिया मैं और लाइसेंस ले लिया मैं। सुनिए, लाइसेंस लेने का मतलब आपने गाड़ी चला रहे हो आप, है ना, आपका लाइसेंस ले लिया। इसका मतलब गाड़ी चला रहे हो तो आपको मजा आ रहा है कि अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? आपसे लाइसेंस ले लिया तो आपसे चलाने की लग्जरी छीन ली, आपसे संतोषप्रद चीज ले ली। चालान काटा तो पैसा ले लिया। काटने का मतलब ऐसे नहीं काटा, काटने का मतलब पैसा ले लिया, लग्जरी ले ली। तो चालान काटने में और लाइसेंस लेने में, दोनों में ले लेते हैं। कैसा? कष्टप्रद की संतोषप्रद? बोलिए, संतोषप्रद ले लेते हैं। शाबाश, संतोषप्रद ले लेते हैं तो क्या हो गया? नकारात्मक दंड। शाबाश।